हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे त्रिभुज, और इसमें हम लोग प्रमेय 6.4 करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग प्रमेय को पढ़ते हैं, उसके बाद इसे सिद्ध करते हैं। और ये बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूरा में पूरा आता है दोस्तों। ठीक है, तो आप इसे क्लियर ज़रूर कर लीजिएगा और बढ़िया से अपने फेयर पे भी बना लीजिएगा, ताकि आप ये इसका लाभ उठा सके। ठीक है, इससे 100% एक आता है ना। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये प्रमेय 6.4 क्या कह रहा है, बोल रहा है कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं, मान लीजिए कि ये आपके पास दो त्रिभुज है, एक ये और एक ये, है ना। इसका नामकरण कर लेते हैं दोस्तों। ये हमारा ए बी सी ये त्रिभुज है हमारा, है ना। और ये वाले त्रिभुज का नाम दे देते हैं डी ई और ये एफ, राइट। दो त्रिभुजों में, यानी कि ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में, बोल रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, अर्थात एक ही अनुपात में हो। यानी कि इस त्रिभुज का सभी भुजाओं का अनुपात, मतलब कहने का मतलब है कि ए बी बटा में डी ई, यानी इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात ए बी बटा में डी ई, ए सी बटा में डी एफ और बी सी बटा में ई एफ के बराबर हो, है ना। तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं। कहने का मतलब है कि कोण ए जो है कोण डी के बराबर होगा, कोण बी कोण ई के बराबर होगा, कोण सी कोण एफ के बराबर होगा। तब जब बराबर हो जाएगा संगत कोण, और इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ये आपको सिद्ध कर देना है ना। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे संगत भुजाएं समानुपाती दे रखा है, तो आपको सिद्ध करना है कि इसके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, और जब संगत कोण बराबर हो जाएंगे तो आप ऐसा सिद्ध कर बैठेंगे कि ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये हम लोग लिख लेते हैं कि दो त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, चूँकि दिया है त्रिभुज ए बी सी और किस त्रिभुज में दोस्तों, डी ई एफ में, है ना। दो त्रिभुज हमने बनाया है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में क्या दे चुका है आपको, एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती है, अर्थात एक ही अनुपात में है। कहने का मतलब है यहाँ पर ए बी बटा में डी ई बराबर ए सी बटा में डी एफ बराबर बी सी बटा में ई एफ है। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं आप ए बी बटा में डी ई बराबर ए सी बटा में डी एफ बराबर बी सी बटा में ई एफ है। तो सिद्ध करना है, हो तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है दोस्तों, तो सिद्ध करना है कि संगत कोण आपस में बराबर होंगे, अर्थात कोण ए बराबर कोण बी, कोण डी, है ना, कोण बी बराबर कोण ई तथा कोण सी बराबर कोण एफ, राइट। जब संगत कोण आपस में बराबर होंगे तब, या इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा किसके, त्रिभुज डी ई एफ के, राइट। ये हमको सिद्ध करना है ना। इसके जब संगत कोण आपस में बराबर होंगे तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक है, इसके लिए अब हम लोग रचना थोड़ा सा कर लेते हैं कि ए बी के लंबाई और ए सी के लंबाई के बराबर, यहाँ पे डी ई पर हमने एक क्या किया कि बिंदु ले लिया P, और यहाँ पे डी एफ पर एक बिंदु Q लिया। ठीक है, Q लिया यहाँ पर, राइट। और पी क्यू को क्या कर दिया, हमने मिला दिया। पिछला ही वाला त्रिभुज बनेगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद वाला भी जो प्रमेय होगा यही दोनों त्रिभुज बनेगा। ठीक है, तो हमने क्या लिखा यहाँ पर रचना में, तो यहाँ पे रचना करना पड़ेगा। रचना क्या करना पड़ेगा कि ए बी बराबर हमने डी पी
व AC बराबर हमने क्या खींचा, AC बराबर यानी कि AB बराबर DP और AC बराबर DQ, राइट। तो यहाँ पे लिख लेंगे AC बराबर DQ खींचा तथा P और Q को मिलाया, है ना, PQ को मिलाया। इतना कर लेने के बाद दोस्तों अब प्रमाण डालेंगे, ठीक है। प्रमाण में अब हम लोग काम करते हैं। प्रमाण यहाँ पे देखिए, अब दो त्रिभुज लेते हैं। यहाँ पे दो त्रिभुज नहीं, पहले यहाँ पे क्या दे रखा है कि AB बटा में DE बराबर AC बटा में DF, ये तो दे रखा है ना हमें। यहाँ पे लिख लेंगे AB बटा में DE बराबर AC बटा में DF। ये कहाँ से है, तो दिया है दोनों, है ना। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये हमने क्यों लिया, बात ये उठता है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से दोस्तों, सबसे पहले तो हम आना चाहते हैं क्या कि कोण P जो है हमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। टारगेट यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर संगत कोण बराबर हो जाए, यानी कोण A कोण D के बराबर, कोण B कोण E के बराबर, कोण C कोण F के बराबर, तब ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, है ना। तो कोण A कोण D के बराबर हो, ये वाला कोण इसके बराबर हो, ये वाला कोण इसके बराबर हो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, संगत भुजाएं लेके और इन तीनों कोणों को इन तीनों कोणों के बराबर कर देंगे, उसके बाद समरूप कर देंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो AB बटा में DE, AC बटा में DF, ये कहाँ से हमने लिया, तो जो यहाँ पे लिखे हैं वही वाला लिया हूँ, ओके। इतना लेने के बाद AB के जगह पे क्या रखूँगा मैं, DP, है ना, और AC के जगह पे क्या रखूँगा, DQ, ठीक। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा दोस्तों। AB के जगह पे क्या कर दूँगा, DP बटा में DE, है ना, और फिर AC के जगह पे क्या रखूँगा, DQ बटा में DF। और ये कैसे आया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, रचना से है ना, किससे है, रचना से। अच्छा, इतना हो जाने के बाद इसे अपोजिट कर देते हैं, यानी उल्टा कर देते हैं, DE बटा में DQ DP और बराबर ये DF ऊपर चला जाएगा, DF अब बटा में DQ। इतना लिखने के बाद दोनों तरफ एक घटा देंगे, राइट। तो या करके खाली आप इस तरह भी कर सकते हैं, DE बटा में DP, है ना, और -1 इधर भी घटा दिया और बराबर ये DF बटा में DQ और यहाँ से भी 1 घटा दिया। आप यहाँ पे मन करे तो लिख भी सकते दोनों तरफ माइनस, दोनों तरफ एक घटाने पर, तो हमने घटा दिया। अब इसका एलसीएम ले लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, DE माइनस इसका 1 में गुणा कर दीजिए, DP बटा में DP बराबर ये DF बटा में DF, ये DQ का 1 में गुणा होगा तो ये माइनस DQ, ठीक है। ये एलसीएम ही लिया जा रहा है दोस्तों, लेकिन ये उतना नहीं किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे फिगर में देखते हैं हम लोग, DE माइनस DP, यहाँ पे देखिए DE में से DP घटा देंगे तो क्या बचेगा, PE, है ना, और ये पूरा DF में से DQ अगर घटा दें हम लोग, क्या बचेगा, QF, है ना। तो यहाँ पे मैं वही लिखने जा रहा हूँ, DE में से DP घटाइएगा तो PE बचेगा और बटा में क्या है, DP है, और बराबर यहाँ पे क्या बच जाएगा, DF में से DQ घटाएंगे तो ये देखिए आप, DF में से DQ घटा देंगे तो क्या बचेगा, QF बचेगा, राइट। तो हमने लिखा यहाँ पे QF और बटा में क्या है हमारा, DQ है। अब इसे फिर से जब हमने एक बार उल्टा किया था, फिर एक बार और उल्टा कर देते हैं, मान में कोई परिवर्तन भी नहीं होगा, है ना। तो इसे लिखेंगे हम लोग, DP ऊपर चला जाएगा, PE नीचे, यहाँ पे DQ ऊपर और QF नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं नेक्स्ट स्टेप में करने जा रहा हूँ, DP बटा में PE बराबर DQ बटा में QF, राइट। ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा फिगर में, अकॉर्डिंग टू फिगर, यहाँ पे देखिए बोला DP बटा में PE, ये देखिए DP बटा में PE, फिर दिया हुआ है बराबर में DQ बटा में QF, DQ बटा में QF। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब किसी त्रिभुज में संगत भुजाएं
समानुपाती होती है तो थेल्स प्रमेय के विलोमतः ये वाला रेखा इस त्रिभुज की भुजा के समांतर हो जाएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से, इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय का विलोम से क्या हो जाएगा, पी क्यू जो होगा ये वाला पी क्यू रेखा ये समांतर हो जाएगा ई एफ के, ठीक है। तो पी क्यू समांतर हो जाएगा ई एफ के। अच्छा, जब दोनों भुजाएं ये वाला रेखा इसके समांतर हो जाएगा तो अब ध्यान दीजिएगा ये हमारा एक तिर्यक रेखा का काम कर रहा है ना। तो संगत कोण यानी कि कोण पी कोण ई के बराबर, कोण क्यू जो होगा कोण एफ के बराबर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए कोण पी बराबर कोण ई और कोण क्यू बराबर कोण एफ हो जाएगा, राइट। और ये क्यों हो जाएगा, क्योंकि संगत कोण है। क्या है हमारा, संगत कोण, संगत कोण है। अच्छा, जब संगत कोण ये दोनों बराबर हो गया दोस्तों, तो अब ये दोनों त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज, लेकिन हमें कोण पी को ई के बराबर नहीं करना है, कोण ई को बी के बराबर करना है, ठीक है। कोण एफ को कोण सी के बराबर करना है ना। कोण ए को कोण डी के बराबर करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब पहले तो ये वाला कोण इसके बराबर हमने सिद्ध कर दिया। अब सिद्ध करेंगे क्या, ये दोनों त्रिभुज लेंगे हम लोग, है ना। ये छोटा वाला फिर ये पूरा बड़ा वाला, राइट। तो कोण पी को हम लोग क्या दिखाएंगे, अभी कोण पी तो कोण ई के बराबर हो गया, है ना। तो अब दिखाना है हम लोगों को कि ये वाला पी क्यू जो भुजा है इसके बराबर है। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि जब ही हम लोग ये करेंगे ना तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे, छोटा वाला और ये पूरा बड़ा वाला, राइट। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, तो अब लेते हैं ये छोटा वाला त्रिभुज, त्रिभुज डी पी क्यू, इसलिए त्रिभुज डी पी क्यू। और कौन सा त्रिभुज लेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज डी ई एफ, ओके। अब देखा जाए यहाँ पर तो त्रिभुज डी पी क्यू और त्रिभुज डी ई एफ में, है ना, दोनों में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर संगत कोण बराबर दे चुका है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप, देखिए यहाँ पर छोटे वाले त्रिभुज में कोण डी और इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज में कोण डी, दोनों में उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण डी बराबर कोण डी, ये क्यों है भाई, तो उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे कि कोण पी बराबर कोण ई है, कोण पी बराबर कोण ई। फिर कोण क्यू बराबर क्या है, कोण एफ है। ये कहाँ से, तो ऊपर सिद्ध है, ऊपर सिद्ध है। अच्छा, यहाँ पे देख लिया जाए तो अभी हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि जब संगत कोण आपस में बराबर होते हैं तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे दोस्तों, त्रिभुज डी पी क्यू समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के। अच्छा, ये दोनों समरूप जब हो जाएंगे ना दोस्तों, तो आप जान रहे हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसके संगत भुजाएं समानुपाती होता है, अर्थात डी पी बटा में डी ई, है ना, डी क्यू बटा में डी एफ, राइट, और पी क्यू बटा में ई एफ हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डी पी बटा में डी ई, है ना, बराबर डी क्यू बटा में क्यू एफ डी एफ, और फिर पी क्यू बटा में ई एफ, राइट। और इसका रीजन भी दे देंगे कि ये संगत भुजाएं हैं। क्या है हमारे, संगत भुजाएं हैं। संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है, राइट। अच्छा, इतना हो जाने के बाद डी पी जो है किसके बराबर है दोस्तों, हमने रचना किया था ना कि डी पी जो है आपका ए बी के बराबर है और ए सी जो है आपका डी क्यू के बराबर है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या इस
डी पी का जगह पे क्या लिख सकता हूँ, ए बी लिख सकता हूँ, या करके लिख सकता हूँ मैं ए बी बटा में डी ई। फिर डी क्यू के जगह पे क्या लिखूँगा दोस्तों, तो डी क्यू के जगह पे आपको ए सी लिख सकता हूँ, है ना, क्योंकि मैंने खुद ही रचना किया था, है ना, बटा में डी एफ, और ये बराबर पी क्यू बटा में ई एफ, राइट। अब थोड़ा सा ध्यान देना होगा, अब यहाँ पे ध्यान देना होगा विशेष। ये वाला जो चीज़ है किसके बराबर है, पी क्यू बटा में ई एफ के, है ना, सॉरी ये वाला को नहीं, यहाँ पे देखते हैं, ये वाला जो चीज़ है इसके बराबर हो गया, है ना, या करके खाली लिख रहे हैं हम लोग ए बी बटा में डी ई बराबर है पी क्यू बटा में ई एफ के, राइट। और यहाँ पे देख लिया जाए दोस्तों, तो ए बी बटा में डी ई बराबर है बी सी बटा में ई एफ के, है ना, तो ये वाला भी लिख लेंगे हम लोग। लेकिन ए बी बटा में डी ई बराबर है किसके, बी सी बटा में ई एफ के, राइट। इसको समीकरण नंबर 1 कर लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 से हम लोग काम करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए बी बटा में डी, ये यहाँ पर ए बी बटा में डी ई बराबर है ए बी बटा के डी के, तो पी क्यू बटा में ई एफ बी सी बटा में ई एफ के बराबर होगा, है ना। तो ये पी क्यू बटा में ई एफ बराबर होगा बी सी बटा में ई एफ के, राइट। चलिए ये देखिए ई एफ से ई एफ कट जाएगा ना, क्या बचेगा, पी क्यू बराबर बी सी, राइट। ये हमने सिद्ध कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि क्या, अब मैं ध्यान दीजिएगा ये सब क्यों किया हमने, कोण P को हमने कोण E के बराबर कर दिया था, है ना, ये आप देखिए कोण P को E के बराबर कर दिया, कोण Q को F के बराबर कर दिया, है ना। ये हमने तो पहले ही कर दिया है कि कोण P को कोण E के बराबर, कोण Q को कोण E के F के बराबर। अब हम लोग अगर ये सिद्ध कर दें कि ये कोण B जो है कोण P के बराबर, कोण C जो है कोण Q के बराबर है, तो ये वाला कोण इसके भी बराबर है और ये वाला कोण इसके भी बराबर है, तो कोण B कोण E के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों। फिर कोण C जो है कोण Q के बराबर है, कोण Q किसके बराबर, कोण F के, तो यानी कोण C जो है कोण F के भी बराबर हो जाएगा। और ये दोनों त्रिभुज जब सर्वांग सम होगा तो कोण A कोण D के भी बराबर हो जाएगा, यानी तीनों कोण बराबर हो जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे। अब मैं लूँगा छोटा वाला त्रिभुज फिर से ए बी सी और त्रिभुज डी पी क्यू में, है ना, सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। पुनः त्रिभुज थोड़ा सा बड़ा है दोस्तों, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी पी क्यू में, किसमें, डी पी क्यू में क्या क्या दे दिया है दोस्तों। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ए बी जो है डी पी के बराबर है, ए बी बराबर डी पी, ठीक है, और ए सी जो है डी क्यू के बराबर है, ए सी बराबर डी क्यू, ठीक है। ये कहाँ से है, रचना से है। और बी हमने अभी सिद्ध क्या कर दिया कि जो बी सी है वो पी क्यू के बराबर है, या पी क्यू बराबर बी सी है, या बी सी बराबर पी क्यू है ना। ये कहाँ से है, तो अभी ऊपर सिद्ध किया है, कहाँ, ऊपर सिद्ध है। अच्छा, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, साइड 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 से, साइड 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 सर्वांग समता से, है ना। जब तीन भुजाएं किसी भी त्रिभुज की अगर बराबर होती है तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, यानी त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी पी क्यू सर्वांग सम हो जाएंगे, है ना। सर्वांग सम हो गए। और जब सर्वांग सम हो जाएंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, कोण बी जो है कोण पी के बराबर होगा, संगत कोण बराबर, ठीक है। तो कोण बी जो है आपका कोण डी के पी के बराबर हो जाएगा, तथा कोण सी जो है कोण एफ के बराबर हो जाएगा,
कोण सी कोण क्यू के बराबर हो जाएगा, कोण क्यू के। और यहाँ पे देखिए कोण ए जो है कोण डी के बराबर हो जाएगा, कोण ए कोण डी के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कोण पी जो है कोण बी के बराबर है, और ये देखिए कोण पी जो है ई के भी बराबर है, तो कहीं ना कहीं आपका कोण बी जो है कोण ई के भी बराबर हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे कोण क्यू सी के बराबर है, और कोण क्यू जो है यहाँ पे कोण एफ के बराबर है, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि ये जो होगा कोण सी कोण एफ के बराबर हो जाएगा, और कोण ए बराबर कोण डी भी हो गया, कोण बी बराबर कोण ई भी हो गया, कोण सी बराबर कोण एफ भी हो गया। इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ के, और यही हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है दोस्तों ये समझ में आया होगा। ठीक है।